नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ प्रेक्षा ध्यान सीरीज का चौथा एपिसोड, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इसके चौथे अंग शरीर प्रेक्षा के बारे में। हमारा शरीर बहुमूल्य है। यह वह मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है और आत्मा से ही चैतन्य अभिव्यक्त होता है। शरीर प्रेक्षा अर्थात शरीर को देखना। शरीर में हम दो तत्वों को देखते हैं। पहला चेष्टा यानी मूवमेंट और दूसरा स्पंदन यानी वाइब्रेशंस। आयुर्वेद के अनुसार वातेन सर्वाहा चेष्टा, अर्थात सारी चेष्टाएं वायु के द्वारा हो रही है। मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो सारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है, जैसे उंगली हिलाना, हाथ पैर हिलाना आदि। जो स्पंदन है वे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होने वाली इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं, जैसे दिल का धड़कना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन आदि। यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। अतः शरीर प्रेक्षा में हम सहज संचालित होने वाली इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को देखते हैं। खाना खाना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका पचना हमारे हाथ में नहीं है। हृदय धड़कता है, लेकिन उसका धड़कना हमारे हाथ में नहीं है। परंतु यदि हम खाना खाते ही तुरंत लेट जाएं, तो हमारा लेटना खाने को पचाने में बाधा डालता है। नियम यह है कि खाना खाने के आधा घंटे तक नींद नहीं लेना चाहिए। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इनवॉलेंटरीली होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण वाइब्रेशन होती है। इन सब को देखना शरीर को देखना है। हमारे शरीर के प्रत्येक कण में फीलिंग होती है। इसके द्वारा हम अपने अस्तित्व को जानते हैं और अपने स्वभाव का अनुभव करते हैं। शरीर में होने वाले सेंसेशंस और वाइब्रेशंस को देखना अपने चैतन्य को देखना है। इसके माध्यम से आत्मा को देखना है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, यानी इस फिजिकल बॉडी में एक सटल बॉडी है और इसी में हमारी आत्मा निवास करती है। अतः हम स्थूल शरीर की प्रेक्षा करते करते सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार करते हैं और सूक्ष्म शरीर को देखते देखते आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। शरीर को हॉलिस्टिकली देखने की मेथोडोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर प्रेक्षा करने के लिए कायोत्सर्ग में रहते हुए श्वास प्रेक्षा करते हुए शरीर प्रेक्षा करें। स्थूल शरीर के वर्तमान क्षण को देखने वाला जागरूक हो जाता है। कोई मोमेंट सुख रूप होता है तो कोई मोमेंट दुख रूप। प्रेजेंट को देखने वाला सुख के क्षणों में अटैच नहीं होता और दुख के क्षणों में अवर्जन यानी द्वेष नहीं करता। वह केवल देखता और जानता है। शरीर प्रेक्षा करने वाला अपने अंतर चक्षु से शरीर के भीतर पहुंचकर शरीर के धातुओं को देखता है और झड़ते हुए विभिन्न स्रोतों को भी देखता है। हम शरीर के द्वारा जो भी चेष्टा यानी वॉलेंटरी मूवमेंट्स करते हैं, तब हम जागरूक रहें और वर्तमान में रहें। यदि आप स्नान कर रहे हैं, तब पूरा ध्यान स्नान करने की क्रिया पर केंद्रित करें। पानी को शरीर पर गिरते हुए देखें। स्वच्छता और शीतलता का अनुभव करें। यदि खाना खा रहे हैं, तब ध्यान से खाने को चबा चबा कर खाएं और उससे उत्पन्न रस द्वारा शरीर में जाते हुए पोषण और ऊर्जा को देखें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। शरीर की जो इनर इंटेलिजेंस है, उसके साथ रिदम बनाकर चलें। उसके कार्य में बाधा डालने से आपका शारीरिक और फिर मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। अगर आप किसी रोग के शिकार हैं, तो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन का अभ्यास करें। आपके शरीर के जिस भी भाग या अंग में तकलीफ है, उसको अपने मन की आंखों से देखें और विजुअलाइज करें कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। वहाँ ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है। सभी सेल्स स्वस्थ हैं
और रोज अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखें। अपने शरीर और आत्मा पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को एक नए परिप्रेक्ष्य में देख और जान पाएंगे, जिससे आप आत्म साक्षात्कार की अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं और अपने भीतर विराजमान शुद्ध सनातन शिव आत्मा का दर्शन करें। पिछले एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, उन्हें भी ज़रूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।